परिवार जो कि कानपुर जिले का देहात का रहने वाला, उस परिवार की जो माली हालत थी बहुत खराब थी। पिता एक्सपायर हो चुके थे बचपन में, 2 भाई थे, 3 बहनें थी, और भाई जब बड़े हुए, जो बहनें थी वो छोटी थी, भाई की बहुत जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उतना पैसा नहीं था कि बहनों की शादी कुछ अच्छे परिवार में कर पाते, और कुछ कुछ नसीब की भी बात होती है। एक बहन की शादी बहुत ही गरीब परिवार में हो जाती है और वो हमेशा दुखी रहा करती थी। भाई की चिंता हमेशा बढ़ती रहती थी, कैसे करके मैं अपनी बहन की हेल्प कर सकूं। फिर भी जितना हो सकता था वो हमेशा मदद करते थे, लेकिन बहन की जो गरीबी थी वो ना दूर कर सके। और एक दिन वो आया कि एक दिन उनकी मौत हो जाती है। जब अचानक से मौत हो जाती है तब उन्होंने कैसे उस अपनी बहन की गरीबी दूर की, ये जो बहुत ही रोचक कहानी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं कैसे मरने के बाद में कोई कैसे अपनी बहन की गरीबी दूर कर सकता है, कैसे उस भाई ने पुनर्जन्म लिया, किसके रूप में लिया। आइए जानते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची स्टोरी सुनाने जा रही हूँ कानपुर देहात की है। एक छोटा सा गांव, एक परिवार, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक निर्धन परिवार, एक गरीब परिवार जो कि बस अपना रोजी रोटी का कैसे भी करके गुजारा किया करते थे। 3 बहनों का परिवार, 2 भाई, जैसे तैसे करके बहनों की शादियां कर दी जाती हैं। माँ थी, माँ की भी तबीयत सही नहीं रहती थी। शादी होने के बाद में, तीनों बेटियों की शादी के बाद में माँ भी गुजर जाती हैं। जो दूसरा भाई था, दूसरा भाई भी गुजर जाता है। अब जो एक भाई बचा हुआ था, जो बड़ा भाई था, अपनी बहनों को बहुत प्रेम करता था। इतनी गरीबी की हालत थी उनकी कि जो भाई जो रुपए लेके आते थे ना मार्केट से, जो भी वो दिन की जो कमाई होती थी, दिहाड़ी कमाई होती थी, जो भी लाते थे अनाज, पहले ना ऐसा था कि गेहूं की रोटी बहुत कम, बाजरा है, ज्वार है, ये सारी चीज़ें बहुत कम रेट में मिलती थी। गेहूं थोड़ा सा महंगा रहता था उस समय। तो उन्होंने बताया कि उस समय जब उनकी मम्मी जब रोटी बनाया करती थी उनके लिए, तो भाई के लिए गेहूं की रोटी बनाया करती थी और बहनों के लिए बाजरे की रोटियां या ज्वार की रोटियां, ऐसी रोटियां रहा करती थी। तो वो बोल देती थी, बहनें इतना प्यार करती थी अपने भाई को कि वो बोल देती थी कि भाई मैंने खाना खा लिया है, आप खाना खा लो। बल्कि बहनें इतना प्यार करती थी अपने भाई को, जब तक उनका भाई बाजार से आ नहीं जाता था काम से वापस, तब तक वो भोजन नहीं किया करती थी और बस अपने भाई की राह निहारा करती थी कि मेरा भाई आ रहा होगा। उसके बाद में, और भाई की भी ममता देखो अपनी बहनों के लिए। जब वो भोजन करने बैठते थे तो उन्हें पता होता था कि नहीं, अभी मेरी बहनों ने भोजन नहीं किया है। खाते थे थोड़ा और अपनी बहनों को बुलाते थे कि आओ मेरे पास में बैठो, और एक एक टुकड़ा अपने हाथों से अपनी बहनों को खिलाया करते थे। ये बहन भाई का प्यार था, इतना प्यार था। लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड्स, गरीबी इंसान को बहुत परेशान कर देती है, जीने नहीं देती है गरीबी। और कैसे एक भाई को अपनी बहन की गरीबी दूर करने के लिए एक पुनर्जन्म लेना पड़ा। सच में ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली और रुला देने वाली कहानी। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, भाई की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बहन की शादी करते, बड़ी बहन की शादी हो जाती है, एक और बहन की शादी हो जाती है, उसके बाद में एक जो छोटी बहन थी उसकी भी शादी हो जाती है। लेकिन जो भाई था, वो बीच वाली बहन की शादी एक बहुत ही गरीब परिवार में हो जाती है। और जब गरीब परिवार में उस बहन की शादी हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। अब यहाँ पर भाई भी बहुत ज़्यादा दुखी रहता, जब भी कोशिश करता जाता अपनी बहन से मिलने के लिए
तो कुछ ना कुछ सामान लेके ज़रूर जाया करता था कि मेरी बहन के यहाँ पर ये कमी है, मेरी बहन के यहाँ पर वो कमी है। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि बच्चा यार, अब भाई जब भी अपनी बहन के यहाँ पर जाए कुछ चीज़ें लेके जाया करे। अब भाई कितना आखिर कब तक अपनी बहन की मदद करता। इसके बाद में एक दिन वो आता है कि भाई की मौत हो जाती है। अब जब भाई की मौत हो जाती है, इतना प्रेम करने वाले बहन भाई जब एक दूसरे बिछड़ जाते हैं, और बहन वैसे ही ससुराल में बहुत ज़्यादा दुखी थी, कभी कभी भाई आ जाते थे तो एक मन को सुकून रहता था, एक खुशी मिलती थी, और भाई कुछ चीज़ें भी लेके जाया करते थे। अब बहन का जब भाई का साथ छूट जाता तो बहन इतना हताश हो जाती है, इतना रोती है कि मैं आपको शायद उन शब्दों को बयां नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि एक सहारा था भाई का, एक उम्मीद थी, एक खुशी थी। जब भी भले कुछ ना हो, भाई भी गरीब था, लेकिन जितना होता था वो अपनी बहन के यहाँ पर ज़रूर लेके जाया करते थे, और हमेशा आना जाना बना रहता था। जब भी उनको मन करता कि मुझे अपनी बहन से मिलना है, वो चले जाते थे मिलने के लिए, और जितना बनता उतना लेके जाया करते थे। अब जब भाई जब नहीं रहता है तो बहन इतना टूट जाती है, इतना रोती है, हमेशा अपने भाई को याद करती रहती है। जब देखो जब भी याद आ जाती है तो फपक फपक के रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। ससुराल में तो आ गई थी लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। इसके बाद में वो उसको प्रेगनेंसी रुक जाती है बहन को, और जब प्रेगनेंसी रुक जाती है, प्रेग्नेंट होने के दौरान भी अपने भाई की यादों को नहीं वो मिटा पा रही थी। खुशी तो थी कि प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, लेकिन एक तरफ भाई के जाने का दुख भी जो हृदय से जा नहीं रहा था उसके। अब यहाँ पर जैसे जैसे महीना कंप्लीट होता है, 9 महीने हो जाते हैं, और उसको एक बेटे के रूप में एक बच्चे का जन्म होता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उसके जीवन में वो थोड़ा सा दुख कम हुआ, लेकिन फिर भी अपने भाई की यादों को नहीं भूल पा रही थी। हमें जब भी याद आती है बस आंसू बहाने लगती है, रोने लगती है। तभी एक दिन सपन में भाई आता है और बोलता है कि क्यों रो रही हो मेरी बहना, मैं तो तुम्हारे पास में ही लेटा हूँ, तुम्हारे बाजू में मैं ही तो लेटा हूँ, मैंने ही तो पुनर्जन्म लिया है, तुम्हारे लिए तो आया हूँ मैं। ये जब भाई ने बोला बहन के, तो बहन ने जब आंखें खोली तो बाजू में तो बस उनका बच्चा ही लेटा हुआ था। जब इतना बोला तो बहन ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया कि मेरा भाई, क्योंकि भाई ने खुद सपने में बोला कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, और आज के बाद रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेटे के रूप में आया हूँ तुम्हारे, और तुम कभी भी एहसास मत करना कि तुम्हारा भाई नहीं रहा है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस जन्म मैं बेटा बनकर आया हूँ तुम्हारे लिए, और तुम चिंता मत करना, मैं कभी तुम्हें रोने नहीं दूंगा, कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, और तुम्हारे ये जो दिन है ना, इनको ज़रूर बदल दूंगा मैं, बस विश्वास रखना मुझ पर। ये जब एक भाई ने अपनी बहन को बोला तो बहन की आंखें भर जाती हैं, और अपने उस मासूम से बच्चे को, जिसने भाई ने सपने में बोला था, उसको गले से लगा लेती हैं कि मेरा भाई, मेरा वीर वापस आ गया है, मेरा वीरा वापस आ गया है। और फिर उसके बाद में बहन ने रोना बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर कभी भी, जिस दिन से उन्होंने सपने में अपने भाई को देखा और उन्होंने बताया कि मैंने जन्म ले लिया है, मैं तुम्हारा बेटा बन के आया हूँ, उस दिन से उन्होंने रोना बंद कर दिया। उन्होंने और लोगों को ये बात बताई, अपनी जो 2 बहनें थी उनको भी बताया कि ऐसे ऐसे करके ये जो भाई है अपना, इसने मेरे यहाँ जन्म लिया है, खुद मुझे सपने में बोला है आके कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। उस दिन से वो जो बहनें थी, तीनों बहनें, और उस बालक से जो प्रेम था और बढ़ जाता है। और वो बालक भी हमेशा अपनी मौसी को बहुत प्रेम करता है, क्योंकि वो पिछला जो उसका पूर्व जन्म था उसमें वो बहनें थी, यहाँ पर मौसी बन गई थी, एक माँ बन गई थी, और आघात पे बहुत प्रेम उनसे, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। उसके बाद में जो बच्चा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाता है, आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण
उसने काम करना शुरू कर दिया। 8 तक पढ़ाई की। 8th क्लास करने के बाद में उसने देखा कि मेरे पिता मजदूरी कर रहे हैं, माँ भी खेतों में काम कर रही है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं कैसे भी करके कुछ रुपए पैदा शुरू करता हूँ, कमाना शुरू करता हूँ, ताकि हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो सही हो सके। जो हमारे घर के हालात है, माली हालत है, वो सही नहीं, घर भी कच्चा हुआ है। तो वहाँ से उस बच्चे के मन में एक लालसा जगी पैसा कमाने की, और उस बच्चे ने काम करना शुरू किया, अपने पिता के साथ में काम करना शुरू किया। उसके बाद में धीरे धीरे जब खेतों में जो काम आता था वो जी तोड़ मेहनत करता था, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि अपनी बहन की गरीबी दूर करना, जिसके लिए उसने पुनर्जन्म लिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर धीरे धीरे उस बच्चे ने, जो गांव के लोग आज भी लोग गांव से शहरों के लिए जाते हैं कमाने के लिए, वो बच्चा भी गांव से शहर के लिए पंजाब चला जाता है काम करने के लिए। और जब पंजाब में जाता है तो खुद पहले तो दूसरे के यहाँ काम करता है, उसके बाद में वो खुद पंजाब में खुद का अपना ठेका लेना शुरू कर देता है, खुद का अपना काम करना शुरू कर देता है, और अपने घर की जो गरीबी होती है वो दूर करता है, अपनी माँ को हर सुख देने की कोशिश करता है। उसके बाद में उसने अपना जो मकान था वो भी पक्का मकान बनवा लिया। जो माँ गरीबी की हालत में जिया करते थी ना, उस माँ की गरीबी दूर कर दी, और माँ भी बेहद खुश हो गई कि मेरा जो बेटा आया है, सच में मेरे बेटे ने हमारा जीवन ही बदल दिया। जो 4 लोग बोलते थे ना उनको कि अरे ये तो गरीब है, कुछ भी नहीं है, उस बेटे ने गांव में सबसे अच्छा मकान बनवा के खड़ा कर दिया कि देखिए अब लोग बोलते हैं कि वाह बेटा हो तो ऐसा हो, जिसने अपने माँ बाप की गरीबी दूर कर दी। और फ्रेंड्स, सच में बहुत उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, उस माँ के जीवन में परिवर्तन आया। बहुत ही ये जो सच्ची स्टोरी है, बहुत ही रोचक कहानी, एक भावुक कर देने वाली स्टोरी थी। उसके बाद में माँ और पिता क्योंकि बुजुर्ग हो गए थे और माँ की मौत हो जाती है, लेकिन जो भाई ने वादा किया था सपने में आकर कि मैं तुम्हारी गरीबी दूर करूँगा बहन, चिंता मत करो, और मरते दम तक माँ का जो भाई के प्रति, जो बेटा के प्रति, क्योंकि इस रूप में तो वो बेटा था, जो अगाध प्रेम था, वो अपार प्रेम मरते दम तक रहा। अब तो वो माँ गुजर चुकी हैं, लेकिन बेटे ने जो किया, भाई बनकर जो नहीं कर पाए वो बेटा बनकर कर दिया। फ्रेंड्स, ये पुनर्जन्म की ये सच्ची कहानी है। और सच में कहीं कहीं जब आत्माओं का जुड़ाव होता है, जिससे लगाव होता है, वो आत्मा कहीं ना कहीं उसी परिवार में या उसी घर में ज़रूर पहुँच ही जाती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कनेक्ट रहते हैं कहीं ना कहीं। ये सत्य है, इस पर भी शोध हुए हैं पुनर्जन्म की कहानियों पर, और ये ऐसी बहुत विरले ही कुछ ऐसी स्टोरियाँ जो हमारे समाज में निकल के आती हैं, लेकिन ये सच्ची कहानी है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।